नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टीजीटी 2021 के लिए संशोधित। और जहां तक हो सकता था दोस्तों, यहां पर काफ़ी सटीक कट ऑफ मैंने यहां पर बनाया है और सभी 16 विषयों के लिए। और ये मेरे तरफ से फाइनल कट ऑफ है और एक अनुमानित कट ऑफ है। इसी के आसपास जो है आपका जब रिजल्ट जारी होगा उस समय जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, बालक वर्ग और बालिका दोनों ही वर्ग के लिए, साथ में डीएफएफ के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए मैंने पूरा एक टेबल की तरह बना रखा है। इसे आप देख लीजिएगा। सभी 16 विषयों की कट ऑफ मैंने यहाँ पे बनाई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैंने सर्वे किया है, मेहनत किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये टोटल जो है 16 विषय हैं। औसत दावेदार, ये टोटल नंबर ऑफ आवेदन की संख्या के आधार पर एक्चुअल में ये संख्या जो औसत दावेदार होंगे थोड़ा सा कम होगा। जितने एग्जाम्स दिए होंगे उस संख्या के आधार पर निकालेंगे। सीट तो फिक्स है ये नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन ये संख्या जो है घटी है तो ये औसत दावेदार भी कम होंगे। इसके अलावा पिछले ईयर्स का जो पेपर हुआ था और पेपर का लेवल प्लस वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और कितनी कट ऑफ गई थी, थोड़ा सा उसको भी मैंने एनालाइज किया है। उसके आधार पर यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। फिर भी साथियों, अगर आप लोग संतुष्ट न हो या फिर आपको जहाँ भी कहीं लगे तो आप सभी के कमेंट, आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित है। आप लोग बता सकते हैं कट ऑफ कम ज़्यादा। तो यहाँ पे जितने टोटल सब्जेक्ट हैं आपकी, मैंने सभी 16 विषयों के लिए बना रखा है इसी तरह से, इसी क्रम में। सबसे पहले देखिए साथियों, यहाँ पर विज्ञान विषय के लिए टोटल सीट्स हैं 898 और ये औसत दावेदार कम होंगे। ये जो जितने आवेदन आए थे उसके आधार पर ये मैंने वही एग्जैक्ट लिख रखे हैं, लेकिन ये औसत दावेदार यहाँ पे आप 40 के आसपास मान सकते हैं। विज्ञान विषय में बालक वर्ग में जनरल के लिए 82 से 85 और अगर बालिका वर्ग है जनरल में तो मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास या 80 से भी कम कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी में 80 से 83, ये पूरा यहाँ तक जो है बालक वर्ग का है। और बालिका वर्ग के लिए मैंने एक रेंज लिख रखा है, जैसे यहाँ पे 77 से लेकर के 80 तक, मतलब अगर 77 है, 76 है, ठीक है। और अगर इसी तरह से एससी में है या फिर एसटी में है, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी की बालक वर्ग में 80 से 83, तो बालिका वर्ग में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का या फिर ज़्यादा क्वेश्चन का फ़ायदा आपको मिल सकता है। एससी वर्ग में 78 से 82, बालिका वर्ग में आप यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिएगा। बाकी जो डीएफएफ में है और बाकी आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 100% आपको 4 से 5 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप इसको समझ जाइएगा कि अगर आप डीएफएफ में हैं या फिर अगर आप बालिका वर्ग में हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप अपने कट ऑफ कम करके ही देखिएगा। ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पे एसटी के लिए 74 से 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 से 82 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में ये कट ऑफ रह सकता है विज्ञान विषय के लिए। हिंदी के लिए देखिए यहाँ पर टोटल सीट्स है 1956 और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 45 के आसपास या फिर 44 के आसपास औसत दावेदार हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 90 से 92 के बीच कट ऑफ रह सकती है बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में आप कुछ क्वेश्चंस कम करके देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस। और डीएफएफ में आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आप कम करके देख सकते हैं। ओबीसी वर्ग में देखिए 88 से 90 तक हिंदी की कट ऑफ, एससी में 84 से 88 तक, एसटी में 80 से 82 तक, ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है 88 से लेकर के 90 तक, ठीक है। बाकी फीमेल की कट ऑफ अगर जनरल है तो आप हर जिस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हो प्लस आपका जो फीमेल रिजर्वेशन होता है 20%, उसके हिसाब से आप कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस का आपको फ़ायदा मिल सकता है। सभी विषयों के लिए है ये। संस्कृत में देख लीजिए यहाँ पर 1035 टोटल सीट्स है। यहाँ पे लगभग जो है 34 या 33 के आसपास, 34 मान के चले, 34 से कम नहीं, 34 के लगभग यहाँ पे औसत दावेदार। जनरल की जो कट ऑफ है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 112, 113, मुझे लग रहा है कि 105 से 110 के बीच में अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बालिका वर्ग में है तो आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चंस का फ़ायदा, यानी 102 से लेकर के 106-7 तक, ठीक है। ओबीसी में जनरल, ओबीसी में बालक वर्ग 104 से 107 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एससी में 102 से 104, एसटी में 95 से 100, ईडब्ल्यूएस में 102 से 107 क्वेश्चंस। बाकी इन्हीं कैटेगरी में अगर बालिका है तो आप 203 क्वेश्चन कम करके देख लीजिएगा और डीएफएफ है तो आप कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चंस तक आप कम करके देख सकते हैं। गृह विज्ञान देख लीजिए 771 सीट है, 47 नहीं बल्कि यहाँ पर लगभग 44 के आसपास औसत दावेदार हो सकते हैं। जनरल में जो कट ऑफ होगी 96 से 98 के आसपास, ओबीसी में 94 से 96, गृह विज्ञान की कट ऑफ थोड़ी सी हाई ही रहती है। एससी में 92 से 94, एसटी में 86 से 90, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 90 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है।
SST सामाजिक विज्ञान में देखिए 1578 टोटल सीट्स है और 73 के बजाय बल्कि यहाँ पे 69 या 70 के आसपास तक औसत दावेदार हो सकते हैं। जनरल में जो है SST के लिए 90 से 92 क्वेश्चंस, OBC में 89 से 91, SC में 86 से 88 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके बीच में कट ऑफ रह सकती है। ST में अगर 80 प्लस है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। इंटरव्यू है नहीं, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी सभी विषयों के लिए। EWS में सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ हुई 88 से 90, बाकी बालिका वर्ग में इन्हीं कैटेगरीज में आप 2 से 3 क्वेश्चंस कम करके देख लीजिएगा। DFF में आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस कम करके आप देख सकते हैं। बहुत मैंने मेहनत की है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्वे किया है, लगभग 1 सप्ताह तक लगातार, और आज जा करके वीडियो बना रहा हूँ। तो कम से कम साथियों इसको 10,000 व्यूज़ के ऊपर आप पहुँचा दीजिएगा, ये आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। और वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने भी आप लोग देख रहे हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा आप। गणित मैथ में देख लीजिए टोटल सीट्स यहाँ पे 1989 और औसत दावेदार जो है 37 से 38 के बीच में। जनरल के लिए जो है गणित में जो कट ऑफ होगी बालक वर्ग में 85 से 87, बालिका वर्ग में आप 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कम करके आप देख सकते हैं। OBC में 83 से 85 गणित के लिए, मैथ के लिए। SC में 80 से 82, ST में 76 प्लस अगर है तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, बिल्कुल मान सकते हैं आप। EWS में 80 से लेकर के 84 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक, और इन्हीं कैटेगरीज में बालिका वर्ग के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस आप कम करके देख लीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे आगे एक रेंज लिख रखी है, जैसे ST में है बालिका वर्ग तो वहाँ पे हो सकता है कि 74 पे, 73 पे, 72 पे सिलेक्शन हो जाए, और जनरल में बालिका वर्ग में तो हो सकता है कि 83, 82 पे सिलेक्शन आपका हो जाए। तो एक रेंज यहाँ पे मोटा मोटा मैंने ले रखा है, बाकी आप इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से आप 2 से 3 क्वेश्चंस कम करके देख लीजिएगा। कला में देख लीजिए 813 टोटल यहाँ पे सीट्स हैं और 95 के आसपास औसत दावेदार, 92 से 94 जनरल, 91 से 93 OBC वर्ग में कट ऑफ रह सकती है आपके लिए। SC में 88 से 90, इंटरव्यू न होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ हाई रहेगा पिछली बार की तुलना में, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ST में 86 प्लस, EWS में 90 से 93, ठीक है, ये कला वर्ग के लिए हो गया। थोड़ा सा कट ऑफ आपको किसी विषय में ज़्यादा लग रहा होगा, तो ये कट ऑफ ज़्यादा रहने के पीछे जो रीज़न है यही है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे इंटरव्यू ना होने की वजह से कट ऑफ पिछली बार की तुलना में हाई ही जाएगा। अंग्रेजी में देख लीजिए 1783 टोटल सीट्स हैं और यहाँ पे लगभग जो है 42 के आसपास औसत दावेदार हैं, जितने लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया है उसके आधार पर। जनरल में जो है कट ऑफ यहाँ पर 86 से 88, OBC में 84 से 86, SC में 82 से 84, ST में 76 से लेकर के 78 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ जा सकती है, और EWS कैटेगरी में अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए 83 से 85 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में। अगर फीमेल है तो जनरल में कम से कम आप 3 से 3 क्वेश्चन आप कम करके देख सकते हैं, 83 से लेकर के 85 के बीच में। इसी तरह से OBC में भी आप लगभग 80, 81 से लेकर के 82, 83 के बीच में। SC में 78, 79 के आसपास से लेकर के 80 के तक कट ऑफ जा सकती है बालिका वर्ग में अंग्रेजी में। ST में जो है 70 प्लस है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। EWS कैटेगरी में बालिका अगर है तो आपका सिलेक्शन जो है 80 के आसपास या 80 से कम भी कट ऑफ रह सकती है। कृषि में देख लीजिए, AG में देख लीजिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 185 है, लगभग यहाँ पे जो है 32 के या 33 के आसपास औसत दावेदार हैं। जनरल में जो है यहाँ पर 90 से लेकर के 94 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए जो भी साथी DFF के मैं अलग से नहीं आपके लिए बता रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा, अंडरस्टूड है कि कम से कम 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चंस कम कट ऑफ आपके लिए ही रहेगा। और बाकी आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो जो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर बालक है और DFF में है तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस कम करके देख लीजिए। बालिका में, DFF में वहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस का आपको और फ़ायदा मिल सकता है, तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा। OBC में, AG में 88 से लेकर के 92 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में। SC में 84 से 88, SC में माफ़ी चाहूँगा, ST में 75 अगर प्लस है तो AG में आपका सिलेक्शन हो सकता है। EWS कैटेगरी में 87 से लेकर के 92 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बालिका वर्ग में आप 2 से 3 क्वेश्चंस या 3 से 4 क्वेश्चंस कम करके देख लीजिएगा। DFF है और अगर बालिका वर्ग है तो कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन तक आपको फ़ायदा मिल सकता है, और अगर बालक है DFF में है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तक आपके लिए मेरिट या कट ऑफ आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये कम रह सकते हैं। ये जो है बालक वर्ग के लिए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, 545 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, लगभग यहाँ पे जो है 62 से 63 के बीच में औसत दावेदार हैं। जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगी 96 से लेकर के 97 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में। थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की ज़्यादा रहेगी, कुछ लोग 100 के ऊपर बता रहे हैं।
तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ 96 97 बहुत होगा तो 98 तक, ठीक है। ओबीसी के लिए 94 से लेकर के 96 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ आपका रह सकता है। एससी के लिए 91 से लेकर के 93 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एसटी के लिए 88 से 90 क्वेश्चंस तक, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे अगर ना पिछली बार की तुलना में भी तो थोड़ा सा एसटी की जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे ज़्यादा बता दिया हूँ। 85 प्लस अभी अगर हैं एसटी में तो फिजिकल एजुकेशन के लिए मुझे लग रहा है कि वो सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में जो है 92 से लेकर के 94 95 तक भी ये कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। बाकी आप बालिका वर्ग और डीएफएफ में आप यहीं से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करके देख लीजिएगा। कॉमर्स में वाणिज्य में यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंपटीशन ज़्यादा रहेगा पेपर का लेवल टफ होने के बावजूद। टोटल सीट्स 135 और लगभग 180 के आसपास औसत दावेदार। जनरल में 94 से लेकर के 98 क्वेश्चंस तक, ओबीसी में 92 से लेकर के 95 क्वेश्चंस तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक, एससी में 90 से लेकर के 92 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक, एससी में 85 से लेकर के 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में। एसटी की कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स और कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ़ सीट्स की तुलना में। और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 93 से लेकर के 95 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तक। बाकी फीमेल में आप यहीं से कम आप 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस कम करके देख सकते हैं। डीएफएफ में है और अगर फीमेल है तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस या 4 से 5 क्वेश्चंस तक। बालक हैं डीएफएफ है तो आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस तक यहाँ पे कम करके देख सकते हैं। सिलाई में देख लीजिए यहाँ पर टोटल सीट्स हैं 23 और औसत दावेदार जो है लगभग यहाँ पे 37 के आसपास। जनरल के लिए यहाँ पे 102 से 108 मैंने सिर्फ यहाँ पे जनरल के लिए बता रखा है। बाकी अदर जो कैटेगरीज है आप इसी हिसाब से आप कम करके देखते जाइएगा, ठीक है। उर्दू के लिए कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे कम रह सकता है। 77 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है। 57 यहाँ पे औसत, 55 यहाँ पे औसत दावेदार, 54 55 के आसपास, 85 से लेकर के 87 तक। संगीत वादन में देख लीजिए यहाँ पे टोटल सीट से 20 और औसत दावेदार यहाँ पे 50 के आसपास। 100 से लेकर के 105 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में कट ऑफ ये जा सकती है। संगीत गायन में देख लीजिए 60 टोटल सीट से और औसत दावेदार 65 के आसपास। यहाँ पर भी कट ऑफ आपका संगीत वादन और संगीत गायन का जो कट ऑफ होगा लगभग सेम ही रहता है। इस बार भी सेम ही जाने के चांसेज है। अब देख लीजिए फाइनली यहाँ पे बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए जिसको लेकर के दोबारा से आवेदन लेने पड़े थे, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे भर्ती में डिले हुआ और पहले से ही अभ्यर्थी मांग कर रहे थे इसको शामिल किया जाए। 735 टोटल सीट्स यहाँ पे दे रखा है इन्होंने और लगभग यहाँ पे 100 के आसपास या 99 के आसपास औसत दावेदार। जनरल में जो है पेपर टफ होने के बावजूद मुझे लग रहा है साथियों कि 90 से 94 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में ये कट ऑफ आपका रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 89 से लेकर के 92 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक, एससी में 87 से लेकर के 89 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एसटी में जो है 82 से लेकर के 85 या अगर 80 प्लस भी अगर आप हैं बायोलॉजी में एसटी कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि तो भी आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो है यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है 88 से लेकर के 92 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक। बाकी फीमेल है तो आप यहीं से कम 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम करके देख लीजिएगा। और डीएफएफ में है तो आपको 100% कुछ क्वेश्चंस का और फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये टोटल जो है यहाँ पे सभी 16 विषयों के लिए कट ऑफ मैंने बनाई है और उम्मीद करूँगा कि इसी के आसपास या फिर इससे थोड़ी कम कट ऑफ रहे। बाकी फाइनल कट ऑफ आपका प्लस माइनस हो सकता है। टीजीटी को लेकर के आप सभी को पता होगा आज कोर्ट में सुनवाई हुई है आज यानी 31 अगस्त को और अभी आगे क्या और होने वाला है कोई नहीं जानता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना होगा रिजल्ट के लिए क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट तो 15 सितंबर के आसपास तक आ जाएगा, लेकिन टीजीटी का जो रिजल्ट है मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में कब तक आएगा। अब चूँकि मैटर कोर्ट में है उसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आगे की अपडेट आप सभी को बता दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा कट ऑफ का। सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग जितना हो सके और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।